मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो मैं संजय तिवारी, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन पर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, अर्पणा। क्या ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? गुड मॉर्निंग संतोषनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज, खुशबू, शशि। ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? गुड मॉर्निंग शिखा, अनु। ओके। कई सारे लोग यहाँ पर पुराने हैं, परिचित हैं, एंड कई सारे लोग यहाँ पर नए नए लोग भी हैं। बिल्कुल शशि सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास, आई वांट टू आस्क। यस दुर्गा, ठीक है। आज दो क्लास एक साथ नहीं बेटा, एक क्लास होगी, है ना? दूसरी क्लास किसी और बैच में किसी और सब्जेक्ट की होगी, ठीक है? बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ ही आपका रीजनिंग भी आएगा। एक इंग्लिश एक रीजनिंग एक साथ, इंग्लिश की प्रोनाउन की है। अच्छा, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर दो क्लासेस एक साथ लगी हुई हैं तो एक क्लास कोई लाइव देख लो और दूसरी क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? ठीक है, चलो। तो कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि नए नए लोग भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, आज पहली बार हमसे मुलाकात हो रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आपके एग्जाम में, है ना, आपके एग्जाम में 10 मार्क की रीजनिंग आएगी, ठीक है, राइट? तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि ये 10 मार्क्स हिलने नहीं चाहिए, राइट? पीजीटी में 20 नंबर की आएगी, बिल्कुल निसंदेह। तो ये जो रीजनिंग का नंबर होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नंबर होता है। आप कभी भी किसी टॉपर से मिलिएगा, है ना, हमेशा उसके रीजनिंग में बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम उठाइएगा, कोई भी एग्जाम उठाइएगा, क्योंकि जो रीजनिंग के मार्क्स होते हैं ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं और इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक को बूस्ट करना। आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल सबसे सिंपल और सबसे आसान, बिल्कुल एक्यूरेट मार्क्स होते हैं, है ना? बिल्कुल शशि, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है? मत परेशान हो, ठीक है? बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं और बहुत आसान तरीके से, है ना? बहुत आसान तरीके से जो है आपको यहाँ पर यह मार्क्स कवर करने हैं, ठीक है? ओके? चलो। सर प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल करवा देंगे, है ना? ठीक है? मत परेशान हो, ओके? देखो, जब भी कभी हम पढ़ाते हैं, तो देखो हमें कैसे पता चलता है कि हमें क्या पढ़ाना है? हमें कैसे पता चलता है कि क्या पढ़ाना है? हमें प्रीवियस ईयर के पेपर से ही तो पता चलता है ना कि भाई प्रीवियस ईयर में ये इस लेवल से पूछा गया है ना? तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही तो हम पढ़ाएँगे ना, अपनी तरफ से कुछ भी ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा देंगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल भी मत परेशान हो, जो हम क्वेश्चन्स लेंगे वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से ही लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन बट सारे देना। अच्छा, देखो ऐसा है रश्मि कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लास खत्म होने के जस्ट बाद में क्विज़ मिलता है, क्विज़ के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट के बाद प्रैक्टिस सेशन जो है वो 3 पीएम पर हम डेली करवाते हैं, है ना? जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है? चलो, तो बढ़ें, आज स्टार्ट करें। आज का पहला चैप्टर लेते हैं, सीरीज का है आपका पहला चैप्टर, है ना? राइट? रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ें? बेटा रीजनिंग के लिए बुक कोई भी नहीं बनी हुई है पढ़ने के लिए, है ना? बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, है ना? प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें कि ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर हों, ढेर सारे मॉडल पेपर हों और उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? रीजनिंग पढ़ने वाली चीज नहीं है बेटा, रीजनिंग समझने वाली चीज है, ठीक है? ओके, चलो। तो ध्यान से देखो, है ना? राइट? गांधी जी कहते हैं कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक? तो सीरीज का मतलब समझेंगे हम लोग। सीरीज का मतलब होता है हमारे पास क्या? श्रृंखला। क्या मतलब होता है? सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। और श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रृंखला को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, है ना? श्रृंखला को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने कभी कोई माला देखी है, फूलों की माला देखी है, राइट? फूलों की माला देखी है? उसमें क्या होता है कि एक फूल होता है, फिर थोड़ा-सा गैप होता है, फिर अगला फूल होता है, फिर एक थोड़ा-सा फूल होता है, फिर गैप होता है, फिर गैप होता है, फूल होता है, फिर गैप होता है, फूल होता है कि नहीं?
तो यहां पर हमारे पास जब भी कभी कोई एक इवेंट निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है, तो वह श्रृंखला बनाता है। अब उस इवेंट में अगर यहां पर हमने एग्जांपल लिया है फूलों की माला, यानी फूल अपने आप को रिपीट कर रहा है एक निश्चित इंटरवल के बाद, तो ये हो गई फूलों की माला। अब अगर यहां पर हम लोग अल्फाबेट रख दें, क्या रख दे बेटा? अल्फाबेट रख दें कि एक निश्चित अंतराल के बाद अल्फाबेट जो है चलने लगे, है ना? तो यह कहलाएगी अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर यहां पर हम लोग नंबर रख दें, तो एक निश्चित अंतराल के बाद नंबर जो है आने लगेंगे, तो यह कहलाएगी नंबर सीरीज। हमारे एग्जाम में यही दोनों सीरीज आती हैं, एक आती है अल्फाबेटिकल सीरीज, एक आती है नंबर सीरीज, है कि नहीं? जैसे अगर यहां पर बात करें हम लोग नंबर सीरीज की, यदि बात करें, किसकी बात करें? नंबर सीरीज की बात करें, तो नंबर हमारे पास जो भी होते हैं 0 1 2 3 सारे के सारे नेचुरल नंबर टिल इनफाइनाइट, तो यह क्या हो गई? एक सीरीज हो गई, है ना? अब यहां पर हमारे पास जो सीरीज होती है, वह सीरीज बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो सीरीज होती है हमारे पास बढ़ती हुई सीरीज कहलाती है वो, यानी कि हमारे पास नंबर कुछ इस प्रकार से दे दिए गए कि 17 दे दिया गया, 19 दे दिया गया, 21 दे दिया गया, 23 दे दिया गया, है ना? तो यह सीरीज हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दैट मीन्स कि हमने देखा कि इनके बीच में जो गैप आ रहा है, वो +2 +2 +2 का गैप आ रहा है। दैट मीन्स कि यह आगे भी +2 के गैप से बढ़ती रहेगी, 25 आ जाएगा, +2 कर देंगे, 27 आ जाएगा एंड सो ऑन बढ़ती रहेगी। और दूसरी सीरीज होती है हमारे पास घटती हुई सीरीज। क्या होती है? घटती हुई सीरीज होती है। जैसे फॉर द एग्जांपल हमने यहां देखा कि 88 आया है, फिर 77 आया है, फिर 66 आया है, फिर 55 आया है। तो हमने यहां पर देखा कि यह सीरीज हमारी घट रही है डिसेंडिंग ऑर्डर पर, यानी हर बार यहां पर -11 -11 -11 हो जा रहा है। मतलब अगली बार भी यहां पर -11 हो जाएगा और यहां पर 44 आ जाएगा। अगली बार फिर से -11 हो जाएगा, यहां पर 33 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह सीरीज चलती रहेगी, है ना? तो बेसिकली हमारे पास नंबर सीरीज में दो प्रकार की सीरीज मिलती हैं, एक मिलती है घटती हुई सीरीज और एक मिलती है बढ़ती हुई सीरीज। क्या यह बात समझ में आ गया? सेम इसी टाइप से जब हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करते हैं, तो अल्फाबेटिकल सीरीज भी हमारे पास कैसी मिलती हैं? दो प्रकार की मिलती हैं। एक होती है हमारी घटती हुई और एक होती है बढ़ती हुई। बढ़ती हुई सीरीज जो होती है हमारे पास, बढ़ती हुई सीरीज कौन सी होती है? जो कि ए से लगा करके जेड की ओर बढ़ रही होती है। यानी जैसे मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल गया कि पी मिला, फिर आर मिल गया, फिर टी मिल गया, फिर वी मिल गया और आगे की ओर हमने देखा कि यही से जो है आगे की ओर बढ़ रही है ना? राइट? तो यहां पर हमारे पास पी क्यू का गैप देकर के आर मिल गया, एस का गैप देकर के टी मिल गया, यू का गैप मिलकर के वी मिल गया। तो एस वी यू के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू का गैप देकर के हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। फिर एक्स के बाद वाई का गैप देकर के हमको जेड मिल जाएगा। जेड के बाद हमारे पास ए का गैप देकर के बी मिल जाएगा एंड सो ऑन, इसी प्रकार से सीरीज आगे की ओर बढ़ती रहेगी। है ना? इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ती रहेगी। सेम इसी प्रकार से दूसरी जो सीरीज़ मिलती है, वह हमको मिलती है कौन-सी? घटती हुई सीरीज़। अब घटती हुई सीरीज़ में क्या होता है? घटती हुई सीरीज़ में हमारे पास जेड से ए की ओर चल रहा होता है ना? जेड से ए की ओर चल रहा होता है। यानी जैसे कि अगर हम लोग बात करें, है ना? कि कुछ इस प्रकार से हमको मिल रहा है एक्स, यू और फिर इस प्रकार से। यानी यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है एक्स से यू की ओर, यू से आर की ओर, आर से ओ की ओर, ओ से एल की ओर चल रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर हर बार 2-2 लेटर का गैप मिलता जा रहा है। 2-2 लेटर का गैप मिल रहा है ना? एल के बाद यहां पर देखो एम और एन का गैप मिला, ओ के बाद यहां पर पी और क्यू का गैप मिला, आर के बाद यहां पर एस और टी का गैप मिला, यू के बाद यहां पर वी और डब्ल्यू का गैप मिला। तो यहां पर हमारे पास, है ना? यहां पर हमारे पास अगली बार भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 लेटर का गैप मिल जाएगा, है ना? राइट? यहां पर भी हमारे पास 2 लेटर का गैप मिल जाएगा। कैसे? यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, आई के बाद जे और के का गैप देकर के एल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इसके बाद हमारे पास एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी और एच का गैप देकर के आई मिल गया। तो इस प्रकार से यह सीरीज चलती रहेगी और यह जो सीरीज चल रही है कैसे चल रही है? जेड टू ए की ओर चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज जो है 2 प्रकार की आती है। अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में दूसरी चीज क्या होती है कि कभी-कभी हमारे पास 1-1 लेटर आ जाता है, कभी 2-2 लेटर आ जाता है, कभी 3-3 लेटर आ जाता है, 4-4 लेटर आ जाता है कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन पे इस अल्फाबेटिकल सीरीज को जल्दी से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको जल्दी से करने के लिए हम लोगों को एक बहुत बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए और वह बेसिक सी चीज क्या है? प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा? प्लेस वैल्यू। राइट? आई होप कि कई सारे लोग जो पुराने हैं यहाँ पर उनको प्लेस वैल्यू याद होगा। उन लोगों ने प्रीवियस बैचेस में पढ़ रखी है कि नहीं? कितने लोग यहाँ पर नए हैं और जिनको प्लेस वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं पता है, याद नहीं है ऑन द टिप? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना? मुझे नहीं याद। अच्छा कोई बात नहीं, तो मत परेशान हो। देखो प्लेस वैल्यू कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना? एक एक स्पीड के साथ देख लेंगे, है ना? एक स्पीड के साथ देख लेंगे कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी,
QRSTUVWXY और Z, है ना? तो यहाँ पर पीहू मत परेशान हो बेटा, है ना? हम पुराने वालों के चक्कर से नए वालों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें बताई जाएँगी, है ना? ठीक है? जिन लोगों ने पहले प्रीवियस बैचेज़ में पढ़ रखा है, वह लोग चुपचाप अपना रिवीज़न कर लेंगे और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वह लोग थोड़ा-सा फ़ोकस करके और पढ़ लेंगे। ठीक है? चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ए हमारे पास पहला लेटर आता है, बी दूसरा लेटर आता है, सी तीसरा लेटर आता है, डी चौथा लेटर आता है। तो इसी प्रकार से जिस नंबर पर जो लेटर आता है, वही उसकी क्या हो जाती है बेटा? प्लेस वैल्यू हो जाती है ना? 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर इसी प्रकार 19, 20, 21, 22, 23, इस प्रकार से 24, 25 एंड 26, यह क्या हो जाती है? उन्हीं की जो है, जिस नंबर पर जो लेटर आता है, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो यह प्लेस वैल्यू हमको हर एक लेटर की याद होनी चाहिए ऑन द टिप। और याद करने का तरीका क्या है कि कई सारी अगर आप लोगों ने कभी कोई किताबें पढ़ी हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बताते हैं याद करने का। एक आपको वर्ड बताते हैं, क्या बेटा? इजोटी, है ना? एक वर्ड बताते हैं इजोटी, और यह इजोटी क्या है? 5 के टेबल पर आने वाले लेटर्स से मिल करके बना हुआ वर्ड है। यानी 5, 10, 15, 20 एंड 25, 5 के टेबल पर आ गया। तो इजोटी अगर आपको एक वर्ड याद है, तो आपको 5 लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी इजोटी से। क्लियर है क्या? ये 5 प्लेस वैल्यू याद हो गई? ये 5 प्लेस वैल्यू याद हो गई। सेम इसी के बाद एक वर्ड मैं आपको और बता देता हूँ। एक वर्ड होता है हमारे पास सिफिलोरक्स। क्या होता है बेटा? सिफिलोरक्स। खाँसी की दवा समझ करके इस वर्ड को याद कर लेना। और यह क्या होता है? 3 का टेबल होता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 क्या होता है? 3 का टेबल होता है। तो एक खाँसी की दवा समझ करके अगर इस वर्ड को याद कर लोगे, तो आपको लगभग जो है 8 लेटर के प्लेस वैल्यू याद हो जाएँगे। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से? ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग इन तरीकों को छोड़ दें और अगर हमको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू बिल्कुल ऑन द टिप याद करनी हो, है ना? हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू बिल्कुल ऑन द टिप याद करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एक सिंपल सा तरीका देखते हैं, याद करने के पैटर्न को समझते हैं। हमको कभी भी कोई चीज़ कैसे याद होती है? जब हमारी आँखों में उसकी इमेज बनी होती है। इमेज, और अगर हमको उसकी इमेज याद है, तो हमको वह चीज़ याद रहेगी, है ना? यही तो याद करने का पैटर्न होता है ना? तो अब अगर यहाँ हम लोग देखें कुछ इस प्रकार से, तो ए, बी, सी, डी आगे के 4 लेटर हैं, 1, 2, 3, 4 आसानी से याद रहेंगे। फिर ई हमारा याद हो गया हमारे इजोटी से। अगर यहाँ पर हम लोग एफ की इमेज को ध्यान से देखें, किसको ध्यान से देखें बेटा? एफ की इमेज को ध्यान से देखें, ये देखो ये हमारी एफ की इमेज है, और अगर इसी इमेज के साथ हम लोग थोड़ा-सा छेड़खानी कर दें, इसको ऐसे और इसको ऐसे ऐड कर दें, तो हमारे पास यह आसानी से याद हो जाएगा। एफ की प्लेस वैल्यू 6। देखो एफ की इमेज में ही एफ की प्लेस वैल्यू छिपी हुई है 6, है ना? या इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या है ना? इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या है कि अभी तक आपने देखा था, है ना? आईपीएल मैच में फिक्सिंग चलती है, चलती है, तो जब मैच हो जाता है फिक्स, तब उसमें पढ़ते हैं ताबड़तोड़ 6। फिक्स और 6 से आप आसानी से याद कर सकते हैं, फिक्स 6। क्लियर है क्या? एफ के बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें, तो अगला अगला लेटर हमारे पास मिलता है बेटा जी। क्या मिलता है? अगला लेटर मिलता है जी, और यदि इस जी की इमेज को ध्यान से देखें, तो देखो जी की चरणों में आपको पड़ा हुआ मिलेगा 7। जी के चरणों में देखो 7 आपको पड़ा हुआ मिल रहा है कि नहीं? कि जी7, और अभी-अभी आपको याद हो, मोदी जी अभी-अभी जी7 की कॉन्फ्रेंस निपटा करके आए हैं। भौकाल काट दिए इंडिया का बिल्कुल कि 7 में इंडिया का भी रौला है आज की डेट में, है ना? डेवलप्ड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको बोलते हैं बेटा जी7 कॉन्फ्रेंस। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो जी के बाद हमारे पास अगला जो लेटर मिलता है, वह मिलता है एच। कौन-सा लेटर मिलता है बेटा? एच मिलता है। अब यदि इस एच की इमेज को ध्यान से देखें और यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे ऐड कर दिया जाए, तो देखो एच बिल्कुल हमको 8 की तरह दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई पड़ रहा है क्या? H8 क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। एच के बाद अगला लेटर हमारे पास मिल रहा है आई, है ना? अब देखो ध्यान से देखो कि यह जो आई होता है, अगले महीने आ रहा है हमारे पास 15 अगस्त, और 15 अगस्त को जो है देशभक्ति का जज़्बा जो है कुछ इस प्रकार से ज़ाहिर होता है कि हर जगह आई लव माय इंडिया जो है दिखाई पड़ने लगता है, और आई लव माय इंडिया में आई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा दिखता है ना? और यह आई आपको बिल्कुल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल 9 की तरह दिख रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो आई की इमेज में ही आई की प्लेस वैल्यू है। राइट, जे देखो हमको यहां से याद है, इजोटी के साथ याद है। जे के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो मिल रहा है हमारे पास के, और देखो के फॉर हमको बचपन से पढ़ाया गया है, के फॉर क्या? किंग। के फॉर किंग, और किंग से हमको याद आ रहा है आईपीएल में एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम थी बेटा? किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा वाली टीम थी, जो कभी जीती नहीं है। ध्यान से देखो, के 11 क्या आप यहां से जो है रिलेट कर पा रहे हैं? के 11 क्लियर है? क्लियर है? के बाद बेटा सिंधु, जे बेटा इजोटी से याद रहेगा, इजोटी से J10 क्लियर है? जे के बाद
है ना? ध्यान से रखना, जे के बाद हम लोग पहुँचते हैं के और के बाद मिलता है हमको एल। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं एल की, है ना? तो एल एक बहुत अच्छा सा लेटर है, क्योंकि एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। जरा 5 बार एक रिदम में बोल करके सारे लोग बोलना L12 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 L12। बिल्कुल एक राइमिंग, एक पोएम वाली फीलिंग आ रही है क्या? बोलो, बोलो। L12 L12 एक राइम, एक पोएम वाली फीलिंग आ रही है? आ रही है? आसानी से याद हो जाएगा। एल की प्लेस वैल्यू 12 L12 L12 आसानी से याद। एल के बाद आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास अगला प्लेस वैल्यू मिलता है हमको एम, है ना? तो अब देखना एम की जरा इमेज को बड़े गौर से देखना। एम की इमेज हमारे पास कुछ इस प्रकार है ना? एम की इमेज हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है ये, टेढ़ा है पर मेरा है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब टेढ़ा मेढ़ा मिलता है ना? तो ध्यान से देखना, ध्यान से। हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, यूपी में बोलते हैं कि बेटा ज्यादा टेढ़े ना बनो वरना गिरा के डंडा लगाएंगे। ये एम वहां से टेढ़े हो रहे थे, इनको यहाँ से ऐसे धक्का देकर के गिराया गया, तो ये इस प्रकार से गिरे और इनके आगे लगाया गया डंडा, है ना? तो ज्यादा टेढ़े ना बनो वरना गिरा के डंडा लगाया जाएगा। तो ये ज्यादा टेढ़े बन रहे थे, इनको गिरा के डंडा लगाया गया, है ना? फिर क्या हुआ कि ये अकेले नहीं थे महाशय, इनके साथ में इनकी मौसी का लड़का भी था, है ना? और वो मौसी का लड़का कौन था? एक तो वो टेढ़ा मेढ़ा था, ऊपर से उल्टा सर के बल खड़ा था, डब्लू। तो उसको जो है इधर से धक्का दिया गया और ये ज्यादा सर के बल खड़े हो रहे थे, तो इनके आगे 2 लगाया गया, है ना? तो आसानी से बन जाता है बेटा M13 और W23, है ना? यहीं से हमारे पास एक ट्रिक आती है प्लेस वैल्यू याद करने के लिए। एक कार का नाम आपने सुना होगा CMW, है ना? BMW नहीं, BMW के बाद जिस कार में CM चलता है उसको बोलते हैं CMW। तो ये CMW क्या हो जाएगा बेटा? 3 13 23, 3 13 23, 3 वाले तीनों लेटर्स आ जाएंगे। CMW 3 13 23। तो आसानी से याद हो जाएगा क्या प्लेस वैल्यू? यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास एन आता है। क्या आता है बेटा? एन। अब इस एन की इमेज को जरा गौर से देखना कि यदि एन की इमेज को हम लोग कुछ इस प्रकार से एक डंडा ऊपर एक डंडा ऐसे नीचे खींच दें, तो क्या नजर आने लगता है? रोमन नंबर वाला 4 नजर आने लगता है। आ रहा है? रोमन नंबर वाला 4 नजर आ रहा है? आ रहा है? बस आगे डंडा लगा देंगे। एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 14। एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 14। क्लियर है? एन के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो ओ की प्लेस वैल्यू हमारे पास इजोटी से याद है, O15, इजोटी। ओ के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलता है बेटा पी, है ना? क्या मिलता है? पी मिलता है। अब ध्यान से देखो, यदि पी की हम लोग वाटर इमेज को देखें, यानी पी को उल्टा टांग दिया जाए, तो कैसा नजर आ रहा है? 6 की तरह आ रहा है। उल्टा न लटका करके एक डंडा लगा दो तो पी की प्लेस वैल्यू मिल जाती है P16। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो अगला लेटर हमारे पास मिलता है क्यू। क्या मिलता है? क्यू मिलता है। अब यहां पर इस क्यू की इमेज को ध्यान से देखो, ये देखो नीचे जो है इस प्रकार से 7 लटका हुआ मिल रहा है। जैसे जी में लटका हुआ मिल रहा था, वैसे क्यू में भी पूंछ की तरह 7 लटका हुआ है ना? तो बस उसी प्रकार से यहां पर आगे क्या आ जाएगा? Q17। क्लियर है? देखो इमेज में ही उसकी प्लेस वैल्यू छिपी हुई है, बस हमको ढूंढना है और फाइंड आउट करना है। Q17। क्लियर? क्यू के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखो अगला लेटर आता है आर। अब देखो यह जो आर की इमेज है ना? राइट? आर की जो इमेज है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें कि यह जो ऐसे गया, इसको उठा करके ऐसे वापस जोड़ दो, तो यह हमको लगभग 8 की तरह नजर आता है। बस आगे हमको डंडा लगाना है ना? या अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यमाहा की एक गाड़ी आती है R18। यमाहा की गाड़ी आती है ना R18, तो इस प्रकार से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना? राइट? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो है अगला लेटर आता है आर के बाद एस। अब देखो एस की जो इमेज है, इसी इमेज को बड़े ध्यान से देखेंगे तो हम लोग अगर क्या करें, इस इमेज को यहां से ऐसे जोड़ दें तो यह बन गया 9 और आगे लगा दें डंडा, तो S19 बन गया। S19 बन गया और हमको टी याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इजोटी से भी याद है T20। हमारा आज की डेट में क्रिकेट मैच है T20, हम लोग बिस्किट खाते हैं 2020, तो T20 हमारे लिए आसान है। T20 हमारे लिए आसान है। T20 के बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो हमको अगला लेटर मिलता है बेटा यू। क्या मिलता है? यू। अब गौर से देखो कि यू जब भी बोलते हैं तो फीलिंग आती है यू, और यू जो है अकेले नहीं होता है, यू के साथ होता है आई, है ना? राइट? कैटी पैरी का एक गाना है बहुत अच्छा सा, हार्लेन हवाई। कितने लोगों ने सुना है? कैटी पैरी का एक बहुत अच्छा सा गाना है, यू एंड आई हवाई। सुना है? बस यू एंड आई। तो जो ये यू होता है, यह यू होता है बेटा हमारा सेकंड पर्सन होता है, और आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है फर्स्ट पर्सन, सॉरी यू सेकंड पर्सन और आई होता है फर्स्ट पर्सन, दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं बेटा? 21 बना देते हैं। या हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यू से बनता है बेटा युवा। क्या बनता है? युवा, और युवा होता है आज की डेट में 21 साल का, 21 साल का युवा, है ना? तो हम लोग यहां से, है ना? राइट? क्लियर है? तो इस प्रकार से याद हो जाएगा।
डन है। यू के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको अगला लेटर मिलता है बेटा वी, है ना? और जब वी की बारी आती है तो वी को याद करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सभी के पास होता है महंगा वाला फोन और सब लोग लेते हैं सेल्फी, है ना? सेल्फी कैसे लेते हैं? ऐसे कभी 2 उँगली ऐसे दिखाते हैं, कभी 2 उँगली ऐसे दिखाते हैं। वी फॉर विक्ट्री पोज, है ना? वी फॉर विक्ट्री पोज 2 उँगली 2 बार, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, है ना? क्लियर है? 2 उँगली कभी ऐसे, कभी 2 उँगली ऐसे। डन? ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। वी के बाद हमारे पास डब्ल्यू हो ही चुका था। डब्ल्यू के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला मिलता है लेटर बेटा एक्स। बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है, हाँ बच्चों पढ़ो, एक्स फॉर एक्समस ट्री पढ़ाया जा रहा है। एक्स फॉर एक्समस ट्री सबने पढ़ा है बचपन से, पढ़ा है। एक्समस ट्री किस दिन सजाया जाता है? एक्समस ट्री सजाया जाता है क्रिसमस ईव को, है ना? क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर, क्रिसमस ईव को एक्समस ट्री सजाते हैं। तभी तो 25th को हमको सजा सजाया मिलता है। दैट द थिंग्स की एक्स फॉर 24। क्लियर है? क्लियर है? एक्स का नाम लेते ही कुछ लोग सेंटी से हो गए हैं। सेंटी नहीं होना, ये वो वाला एक्स नहीं है, दूसरा वाला एक्स है। ठीक है? चलो एक्स के बाद अगला लेटर हमारे पास मिलता है वाई और इजोटी से हमको याद है वाई। इजोटी से याद है वाई, है ना? राइट? तो अब जेड बचा, जेड हमारा लास्ट लेटर होता है, जेड इज 26। तो क्या सारी प्लेस वैल्यू याद हो गई हैं? हाँ भाई, सारी प्लेस वैल्यू, कहीं पर किसी प्लेस वैल्यू में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या तो बताओ, जल्दी बताओ। वी डब्ल्यू रिपीट बेटा, वी फॉर सेल्फी पोज, वी फॉर सेल्फी पोज, ठीक है। एंड डब्ल्यू का बताया था बेटा सी एम डब्ल्यू 31323। क्लियर है? एन के लिए बताया था बेटा, एन का जो रोमन नंबर वाला 4 होता है, कौन सा बेटा? रोमन नंबर वाला 4 बन जाता है। क्लियर है? तो अभी सारी प्लेस वैल्यू याद हो गए? हाँ भाई दीपक, क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये प्लेस वैल्यू हमको ऑन द टिप याद होना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल ऑन द टिप हमको याद होना चाहिए, क्योंकि यह जो है हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे, कौन-कौन सा, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज का चैप्टर, वहां पर इसका प्रयोग होगा, है ना? इस सीरीज के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एनोलॉजी का चैप्टर, वहां पर इसका प्रयोग होगा। एनोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, वहां पर इसका प्रयोग होगा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, वहां पर इसका प्रयोग होगा, है ना? कोडिंग डिकोडिंग के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे जो है अरेंजमेंट, वहां पर इसका प्रयोग होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पढ़ेंगे, तब वहां पर इसका प्रयोग होगा। बात समझ में आई? तो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आगे कई जगह पर हमारे पास प्रयोग होने वाला है। क्या यह बात स्पष्ट है? ठीक है। तो अब यहां पर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर ली है। प्लेस वैल्यू के बाद बेटा अगली चीज आती है क्या? रिवर्स प्लेस वैल्यू। क्या आती है बेटा? रिवर्स प्लेस वैल्यू। ये हुआ कि भैया बड़े मुश्किल से प्लेस वैल्यू याद हुआ था, ये नया बवाल क्या आ गया? रिवर्स प्लेस वैल्यू। बड़ा दुखदाई कष्ट पीड़ा समस्या है कि नहीं? मतलब कि जब हम लोग उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, यानी जेड पहले नंबर पर, वाई दूसरे नंबर पर, फिर एक्स तीसरे नंबर पर, डब्ल्यू चौथे नंबर पर, इस प्रकार से जब उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, तो यह जो प्लेस वैल्यू मिलती है, यह कहलाती है रिवर्स प्लेस वैल्यू। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। यह क्या कहलाती है बेटा? रिवर्स प्लेस वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स प्लेस वैल्यू कहलाती है। अब इनको कैसे याद किया जाए, है ना? इनको याद करने के लिए यदि हम लोग थोड़ा गौर से देखें, क्या करें? थोड़ा गौर से देखें। कोई भी एक लेटर उठा लो, कोई भी एक लेटर, और उस लेटर की प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो देखो 27 मिल रहा है। मिल रहा है? जैसे लेट्स सपोज हमने एफ को उठाया, देखो 6 और 21 मिला करके 27, 7 और 20 मिला करके 27, 8 और 19 मिला करके 27, 9 और 18 मिला करके 27, 10 और 17 मिला करके 27, यानी हर एक लेटर में हमको प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू का जो सम है वो 27 मिल रहा है। बस अपना काम हो गया। गुरु अपना काम हो गया इतने से ही, या ये जो हमको मिल गया ना, मतलब हमको किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू याद है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 27 से उसका प्लेस वैल्यू घटा दे, 27 से उसका प्लेस वैल्यू घटा देना है, बात खत्म। जैसे हमको क्या चाहिए, मान लो हमको Q का रिवर्स प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 27 से उसकी प्लेस वैल्यू Q 17 घटा दो तो 10 मिल जाएगा। देखो Q का बात 10 है, क्या है? 10 है, 10। देखो हमको चाहिए मान लो जो है डी का प्लेस वैल्यू चाहिए, डी का रिवर्स प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 27 से उसका प्लेस वैल्यू 4 घटा दो तो 23 मिल जाएगा। देखो 23 है क्या? ये देखो, राइट? तो प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू दोनों एक साथ याद हो गए, है ना? हमें चाहिए जे का रिवर्स प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 27 से फौरन हम लोग 10 घटा देंगे, क्या मिल गया? 17। देखो जे का 17 है। क्लियर है क्या? बोलो बोलो।
क्लियर है? डन। तो प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू दोनों याद हो गए। अब देखो इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज कैसे होता है, क्यों बताया है वो समझो, है ना। और इनका यूज इसलिए होता है, जैसे जब हम लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, इस प्रकार से जब भी कभी कोई क्वेश्चन मिलता है, ध्यान से देखो हमारे पास क्या दे दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ई दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, क्यू दिया गया है और जी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान बनाने के लिए फटाफट इनकी प्लेस वैल्यू उठा लो, B2 C3 E5 Q17 G7। जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू उठा लिया, है ना, तो अब देखो यहां पर हमारे पास क्या होता है ना, क्या होता है कुछ इस प्रकार से कि यहां पर हमने देखा कि इनके बीच में प्लेस वैल्यू का गैप है 1 का, इनके बीच में प्लेस वैल्यू का गैप है 2 का, और इनके बीच में यदि हम लोग गैप देखेंगे तो हमको गैप नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से समझो बेटा कि जो हमारी सीरीज होती है कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है, ए बी सी डी। साउंड चेक। अभी अभी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर? ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है वो आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और जेड पर जैसे ही सीरीज खत्म हो जाती है, अगली सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड सो ऑन, है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमारे पास जो सीरीज है वह कुछ इस प्रकार से है कि बी के बाद सी मिला, है ना, फिर सी के बाद हमको ई मिला, यानी यहां पर कोई गैप नहीं, यहां पर 1 लीटर का गैप, और फिर यहां पर हमारे पास यह Q मिला, और Q से सीधा जो है हमारे पास G, यानी कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 लीटर का गैप, है ना। तो अब हमको यहां पर से क्या चीज समझ में आई, हमको यहां पर समझ में आई कि यहां पर भैया 1 का गैप था, फिर 1 का 2 गुना 2 हो गया, तो फिर 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। यह जो गैप है 2 गुने के टर्म पर बढ़ता चला गया, है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर 4 का गैप आएगा, मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 5 और 4 मिलाकर के 9 आ जाएगा, 9। और 9 का मतलब क्या होता है, आई होता है, और आई हमारे पास किस ऑप्शन में है, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो बेटा, ई के बाद यहाँ पर 4 लीटर का गैप आई, और आई के बाद यहाँ पर हमारे पास 8 लीटर का गैप क्यू। बात समझ में आई? तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि जब हमको यह इतना बड़ा मेथड ना देखना हो, इसको शॉर्ट में निपटाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि जब हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं, है ना, एक प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है, 23 24 25 26, और इसके बाद जब ए आ जाता है तो आगे हम लोग क्या बढ़ जाएंगे, 27 28 29 30 31 32 33 34, इस प्रकार से बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि भैया यहां पर Q के बाद जब इस प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे तो हमको पता है कि Q से Z तक हमारे पास 26 मिलेगा, यानी 9 तो हमारे पास यहां मिल गया, और Z से वापस G तक जाएंगे यानी 7 हमारे पास यहां पर मिल गया। तो 9 और 7 मिला करके इनके बीच का जो गैप आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से काउंटिंग कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, यह जो बी सी ई क्वेश्चन मार्क क्यू और जी दिया गया है, इनकी प्लेस वैल्यू हमने उठा ली, हमने प्लेस वैल्यू उठाई, B2 C3 E5 Q17 G7। तो इनके बीच का गैप देखा कि यहां पर गैप मिला हमको +1 का, यहां पर गैप मिला हमको +2 का। अब देखो Q से Z तक जाएंगे और Z से G तक जाएंगे, तो Q से Z तक हमको कितना मिल जाएगा बेटा, तो 9 मिल जाएगा। जेड 26 होता है ना, तो 17 से 26 यानी 9 मिला, और जेड से जी तक जाएंगे तो 7 हमको ये मिला, दोनों को ऐड कर देंगे यानी टोटल हमको कितना मिला बेटा, 16 का गैप मिला, यहाँ पर 16 का गैप मिला। तो इस गैप के बाद हमको समझ में आ रहा है कि कुछ गैप यहां पर होगा और कुछ गैप यहां पर होगा। इस गैप को देखा हमने कि 1 का 2 गुना 2 आया, तो 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16 आ गया हमारे पास। यानी यह जो इंटरवल हमको मिल रहा है एक रेगुलर इंटरवल मिल गया, कि हर बार गैप अपने आप को 2 गुना करता हुआ चला जा रहा है। अगर यहां पर 4 का गैप आएगा, दैट मींस यहां पर नंबर क्या आएगा, 4 और 5 मिला करके 9, यहां पर 9 और 8 मिला करके 17। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 का मतलब आई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ भाई, सूरज, शशि, ज्योति, क्लियर है? क्लियर है? जैसे फॉर द एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, ई वाई यू ओ के क्वेश्चन मार्क ए, है ना। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यू उठा लो, E5 Y25 U21 O50 K11 A1, राइट। तो यहां पर हमको जो गैप देखने को मिल रहा है, वह गैप क्या मिल रहा है बेटा, वह गैप हमको मिल रहा है कुछ इस प्रकार से कि यहां से यहां पर गैप है 4 का, यहां से यहां पर गैप है 4 का, यहां से यहां पर गैप है 4 का, और यहां से यहां पर कुछ इस प्रकार से, है ना, -4, फिर यहां पर सॉरी -6, 21 15 6 21, और फिर यहां पर -4, यहां पर जो गैप है वह -6 का मिल रहा है, राइट।
मतलब कुछ गैप यहां से यहां पर होगा, कुछ गैप यहां से यहां पर होगा, यानी -6 -4 -6 -4 चल रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, -6 -4 आ जाएगा। तो -6 यदि आएगा तो यहां पर आ गया 5 और 5 से -4 किया तो आ गया 1, यानी यह 5 करेक्ट है। और यदि यह 5 आएगा तो 5 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को करके दिखाना है। ई और वाई का रिपीट। ध्यान से देखो बेटा, यहां से हम लोग कुछ इस प्रकार से, ई से पहले डी, डी से पहले सी, सी से पहले बी, बी से पहले ए के बाद फिर जैसे ही सीरीज खत्म जेड, और जेड से आ जाएगा वाई। तो देखो यहां से ई के बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 आया -6, है ना। और इसको जब नंबर में करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं कि ई से ए तक का हमने देखा, यानी कितना हो गया हमारे पास, 4 लेटर हो गया, और फिर जेड और वाई हमारे पास 2 लेटर हो गया, तो ये हो गया -6। क्लियर है? हाँ भाई दुर्गा, रश्मि, बात समझ में आई? यहां पर -6 का मतलब क्या है कि यह 6 लेटर सीरीज उल्टा चल रही है, घट रही है ना। -6 का मतलब क्या है, सीरीज हमारे पास उल्टा चल रही है, ई से ए की ओर चल रही है। जैसे यहां पर हमारे पास प्लस में चल रहा था तो कैसे, बी से सी, सी से ई, ई से आई की ओर चल रही है। तो उसी प्रकार यहां पर जब उल्टा चल रही है तो ई से इधर की ओर चल रही है, वाई से यू, यू से ओ, ओ से के, उल्टा चल रही है। माइनस का मतलब क्या है, सीरीज जो हमारी चल रही है वो जेड से ए की ओर चल रही है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया। क्या दिखाई पड़ा बेटा, के है, जे है, एल है, आई है, क्वेश्चन मार्क एच। तो हमने उठा लिया के 10, नहीं के 11, जे 10, एल 12, आई 9, जे के, ठीक है। और फिर यहाँ पर एच 8। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा भैया, 11 से 10 यानी -1, 10 से 12 यानी +2, 12 से 9 यानी -3, यानी कुछ गैप यहाँ पर होगा, कुछ गैप यहाँ पर होगा। तो हमारे पास -1 +2 -3 को देखते हुए क्या समझ में आया कि यहाँ पर होगा भैया +4 -5। इस प्रकार से होगा, +4 कर देंगे तो आ जाएगा 13, 13 से -5 किया तो आ गया 8, यानी यहाँ पर 13 का मतलब क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ भाई, डन है। चलो, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। जब हमारे पास दो दो लेटर के क्वेश्चन आने लगते हैं, तो जब दो दो लेटर के क्वेश्चन आने लगेंगे तो पहले लेटर से पहले लेटर को हम लोग निकालेंगे और दूसरे लेटर से दूसरे लेटर को निकालेंगे। यानी हमारे पास क्या हो गया, डी के आर वाई क्वेश्चन मार्क, और दूसरा लेटर क्या हो गया, आई पी डब्ल्यू डी और क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास क्या हो गया, D4 K11 R18 Y25। क्या समझ में आया बेटा, +7 +7 +7। तो जैसे ही यहां पर +7 कर देंगे तो 25 और 7 मिल करके हो जाएगा क्या, 32 हो जाएगा। और 32 किसी का प्लेस वैल्यू होता नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, -26 कर देंगे तो आ जाएगा 6, और 6 का मतलब क्या आ जाएगा, एफ। क्लियर है? सेम इसी प्रकार I9 P16 W23 D4, यहां से यहां पर +7, यहां से यहां पर +7, W से Z तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, +3, और Z से 4 तक जाएंगे यानी +4, टोटल मिलाकर के क्या हो गया, +7, और फिर यहां पर +7 कर देंगे तो 7 और 4 मिलाकर के 11, 11 आ जाएगा, और 11 का मतलब क्या आ जाएगा, के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एफ और के आंसर। बात समझ में आई, दो दो लेटर का, दो दो लेटर वाला क्लियर हुआ। सेम इसी प्रकार से तीन तीन लेटर का आता है, चार चार लेटर का आता है, पांच पांच लेटर का आता है। जैसे तीन तीन लेटर का आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेटर से पहले लेटर का चलेंगे, CFILO, है ना, राइट, CFILO। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिफिलो, आर, आर आ जाएगा। आर अगर आया तो एक ऑप्शन यह खत्म हो गया, एक ऑप्शन यह खत्म हो गया। फिर यहां पर हमने दूसरा लेटर देखा तो REZ बचा, REA बचा, मतलब ई तो आएगा आएगा। लास्ट वाला लेटर देख लेते हैं, बी से जी, जी से एल, एल से क्यू, क्यू से वी, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, B2 से G7 यानी +5, G7 से L12 +5, L12 से Q17 अगेन +5, Q17 से V22 अगेन +5। तो 22 से +7 कर 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27, एंड 27 का मतलब क्या होता है, ए। तो REA आ जाएगा हमारे पास आंसर। करिश्मा ध्यान से देखो बेटा, 27 आएगा, जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है, जेड के बाद ए आएगा 27। क्लियर है? चलो, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको करके दिखाना है यह क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है।
वेरी गुड। ध्यान से देखो क्या दिखाई पड़ा बेटा, ए बी सी डी ई और फिर ई एफ जी एच, यानी लास्ट के 2 लेटर उठा करके डी ई एफ जी एच, फिर यहां पर लास्ट के 2 लेटर उठाए जी एच आई जे के, फिर यहां से 2 लास्ट के लेटर उठाए जे के एल एम एन, तो यहां से लास्ट के 2 लेटर उठा लेंगे एम एन ओ पी क्यू, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। 3 लेटर वाला है, ध्यान से देखो, फटाक से आंसर करो। संगीता, हमको बेटा थोड़ा सा इसी प्रकार क्विक मेहनत करनी है ना, स्पीड के साथ मेहनत करनी है, ठीक है? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, है ना? हमारे पास क्या दिया गया है, एम एन ओ पी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू। फिर यहां पर हमने देखा पी के बाद क्यू का गैप देकर के आर, आर के बाद एस का गैप देकर के टी, टी के बाद यू का गैप देकर के वी, तो वी के बाद डब्ल्यू का गैप देकर के एक्स। तो क्यू एक्स यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, जहां पर भी क्यू एक्स मिला वही क्या हो गया, आंसर, बात खत्म। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो तो एक और क्वेश्चन। पोल्स, पोल्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर अब। वेरी गुड। ध्यान से देखो क्या मिला भैया, एफ के बाद जी एच का गैप देकर के आई, जेके का गैप देकर के एल, एम एन का गैप देकर के ओ, तो पी क्यू का गैप देकर के क्या मिल जाएगा, आर। एक ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन खत्म। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे तो टी के बाद हमको क्या मिल गया, क्यू माइनस थ्री, फिर उसे मिल गया एन 14 माइनस थ्री, फिर यहां पर मिल गया के 11 माइनस थ्री, तो 11 से माइनस थ्री कर देंगे मिल जाएगा 8, और 8 का मतलब एच, तो आर एच एन, आंसर, बात खत्म। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार से। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कर देंगे। वेरी गुड। ध्यान से देखो बेटा, एन ओ पी लास्ट के 3 लेटर उठाए, अगला लेटर बढ़ा दिया, ओ पी क्यू लास्ट के 3 लेटर उठाए, अगला बढ़ा दिया, तो यहां से लास्ट के 3 उठाएंगे पी क्यू आर और अगला बढ़ा देंगे एस, आंसर। क्लियर है? चलो तो बढ़ जाते हैं आगे, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका कभी कभी इस प्रकार से आता है ना, इसको बोलते हैं बेटा राइमिंग सीरीज या रिपीटिंग सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं या तो राइमिंग सीरीज या तो बोलते हैं रिपीटिंग सीरीज, है ना? राइट। बहुत बढ़िया चांदनी। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले टोटल एलिमेंट देख लो। कितना है टोटल एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने एलिमेंट हैं, 16 एलिमेंट हैं टोटल। तो 16 को ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करोगे तो 4/4 में ब्रेक हो जाएगा, 4/4 में ब्रेक हो जाएगा। इसको 4/4 में ब्रेक कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, चार चार के चार पार्ट में टूट गया। क्लियर है? अब देखो पहले पार्ट का पहला लेटर ए है, दूसरे पार्ट का पहला लेटर ए है, तीसरे पार्ट का पहला लेटर ए है, चौथे पार्ट का पहला लेटर ए है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग सीरीज। रिपीट कर रहा है कि देखो पहला लेटर सबका ए है, दूसरा लेटर यहां पर बी है, यहां पर बी है, यहां पर खाली है तो यहां पर बी भर देंगे। यहां पर भी हमारे पास क्या है, सॉरी डी है, बी नहीं है डी है, तो यहां पर हम लोगों को क्या भर देना है, डी भर देना है। फिर तीसरा लेटर हमने देखा तो बी है, यहां पर खाली है तो बी भर देंगे, यहां पर बी है, यहां पर खाली है तो बी भर देंगे। फिर यहां पर चौथा लेटर खाली है, यहां पर सी है, यहां पर खाली है, यहां पर सी है, मतलब चौथा लेटर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, सी बी डी सी बी, और ऐसा हमारे पास कहां है आंसर,
सिंपल आसान तरीका है, राइट? क्लियर है? आपके एग्जाम में हालांकि ये आता नहीं है, बट बता इसलिए दिया है कि अगर बाई द चांस आ जाए तो आप आसानी से कर पाएं। जितना हमारे पास दिया गया है उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लेंगे हम लोग। दीपक ध्यान से देखो बेटा, टोटल 16 एलिमेंट है, राइट? ठीक है ना, 16 एलिमेंट है। ललिता ध्यान से देखो, तो इनको 4 4 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और 4 4 में डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहां पर भी देखो ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। दूसरा लेटर हमने देखा कि डी है, यहां पर डी है, यहां पर खाली है तो डी भर दिया, और यहां पर भी देखो डी है। यहां पर तीसरा लेटर बी है, यहां पर खाली है तो बी भर देंगे, यहां पर बी है, यहां खाली है तो बी भर देंगे। चौथा लेटर हमने देखा कि यहां पर खाली है, यहां पर सी है, यहां पर खाली है तो सी भर देंगे, यहां पर सी है, यहां पर सी भर देंगे। चौथा लेटर, तो हमारे पास जो सीरीज बन गई वो क्या बन गई, ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी, है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, राइमिंग सीरीज। ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी, राइम की तरह अपने आप को रिपीट कर रहा है। आंसर हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, सी बी डी सी बी आंसर, राइट? जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा यहां पर 16 एलिमेंट ही हो सकता है कि 25 एलिमेंट हो तो 5 5 में ब्रेक हो जाएंगे, राइट? हो सकता है कि 18 एलिमेंट हो तो 6 6 के 3 में ब्रेक हो जाएंगे, है ना? हो सकता है कि यहां पर जैसे अभी कितने 16 एलिमेंट हैं तो 4 4 में ब्रेक हो गए। हो सकता है कि 15 एलिमेंट हो तो 5 5 के 3 में ब्रेक हो जाएंगे, है ना? लेकिन जो भी आपको दिया जाएगा वो ब्रेकेबल दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा वो ब्रेकेबल दिया जाएगा, है ना? ठीक है ना? ऐसा नहीं करेंगे कि आपको 19 एलिमेंट दे दें, 17 एलिमेंट दे दें ताकि आप ब्रेक ना कर पाएं। जो भी दिया जाएगा वो ब्रेकेबल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, बढ़ते हैं कुछ एक नंबर सीरीज की ओर, है ना? नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो आता है वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है मैजिकल नंबर पर बेस्ड। मैजिकल नंबर कोई जादुई नंबर नहीं है ना? मैजिकल नंबर होते हैं हमारे स्क्वायर और क्यूब के आसपास के लेटर्स, आसपास के नंबर्स। जैसे यहां पर हमारे पास यह सीरीज दी गई है 0 7 26 63, तो इसको देख करके हमको क्या याद आ रहा है, हमको याद आ रहा है 1 8 27 64। क्यों याद आ रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 5 का क्यूब, 1 2 5। और यह जो सीरीज है वह कैसी है, इससे -1 कर दिया तो 0, इससे -1 कर दिया तो 7, इससे -1 कर दिया तो 26, इससे -1 कर दिया तो 63, तो अगली बार इससे -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा, आ जाएगा। दैट इज द आंसर, है ना? तो अब यहां से देखो हिंट क्या हमको मिलता है कि भैया अगर -1 कर सकते हैं तो +1 भी तो कर सकते हैं, यानी सीरीज हमारे पास 2 9 28 65 1 2 6 इस प्रकार से भी दे सकते हैं। यानी एक हमारे पास जो मैजिकल सीरीज है वह किस पर बेस्ड होती है, स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड होती है, तो हमको स्क्वायर और क्यूब्स आने चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? तो कभी हमारे पास उसके आस-पास घटा करके, उसके आस-पास कभी जोड़ करके सीरीज बना करके दे देते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अगले टाइप की सीरीज लेते हैं जो कि बेस्ड होती है हमारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर। जैसे यहां पर हमारे पास 2 है, 8 है, 18 है, 32 है ना? तो अब अगर यहां पर सीरीज को देखें कि यह मिला 2, फिर यह मिला 8, फिर 18, फिर 32, तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर अगला नंबर क्या है? इनके बीच का हमेशा गैप देख लो। यहां पर गैप देखा तो 6 का गैप मिला, यहां पर गैप देखा तो 10 का गैप मिला, यहां पर गैप देखा तो हमारे पास कितना मिला, 4 और 4 4 4 4 14 का गैप मिला, है ना? तो अब देखो यह जो गैप हमारे पास मिल रहा है, यह गैप हमको बता रहा है कि कुछ गैप यहां पर भी होगा। हमको ये वाला अगर गैप पता चल जाए तो हम यह नंबर निकाल देंगे। हमारे पास यह गैप कैसे पता चल रहा है, देखो 6 + 4 करके 10 मिला है, 10 + 4 करके हमारे पास 14 मिला है, यानी 14 से +4 कर देंगे तो 18 मिल जाएगा, और अगर यहां पर 18 आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? तो सीरीज हमारी जो है ऐड होकर के आगे बढ़ रही है। सरिता दिखाई पड़ा बेटा? क्लियर है? क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से, है ना? जैसे कि हमारे पास सीरीज जो है ना? सीरीज जो है कुछ इस प्रकार से, नहीं सिंधु बेटा 2 का क्यूब 8 होता है, 18 आने से 50 कैसे आया? ध्यान से देखो, ऐसे करके 32 और 18 को बेटा ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ललिता दिखाई पड़ा? मंजू देखो देखो यहां पर 2 और 6 को ऐड किया तो 8 आया, 8 और 10 को ऐड किया तो 18 आया, 18 और 14 को ऐड किया तो 32 आया, तो 32 और 18 को ऐड कर दिया 50 आ गया। सीरीज ऐसे बढ़ती है। क्लियर? चलो, जैसे यहां पर हमारे पास सीरीज जो दिख रही है वो कैसी सीरीज दिख रही है, बढ़ती हुई सीरीज दिख रही है, बढ़ती हुई सीरीज दिख रही है। और बढ़ती हुई में भी कैसे दिख रही है कि बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। क्या कर रही है, बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है ना? और कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखो यहां पर, है ना, कि यह 1 से 3, 3 से 9, 9 से 31, 31 से हमारे पास 1 to 9 कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है। यानी कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि 1 into 1 किया तो हमारे पास 1 आया, +2 कर दिया तो 3 आ गया।
फिर 3 इंटू 2 किया तो 3 आया, और 3 प्लस 2 कर दिया, नहीं 3 प्लस 3 कर दिया, 6 प्लस 3 कर दिया तो 9 आ गया। 9 इंटू 3 कर दिया तो 18 आ गया, नहीं 27 आ गया। और 27 प्लस 4 कर दिया तो हमारे पास 31 आ गया। 31 से इंटू 4 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 124 आ गया, प्लस 5 कर दिया तो 129 आ गया। यानी अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 129 से इंटू 5 कर देंगे तो पनम 45 की 5 गया 4, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 एकम 5, 1 6 आ जाएगा। और यहां पर कर देंगे प्लस 6 तो आ जाएगा हमारे पास 651 एज आंसर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ भाई नुपुर चंदर आया, बोलो बोलो। चलो तो बढ़ते हैं। देखो सीरीज में हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पर हमको जोड़ का प्रयोग करना है, कहां पर हमको गुणा का प्रयोग करना है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो कि सीरीज यहां पर हमारी जो है वह बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा 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 बढ़ रही है। मतलब जब थोड़ा थोड़ा बढ़ती है तब एडिशन का प्रयोग करते हैं। जब यहां पर हमने देखा कि सीरीज बढ़ रही है लेकिन ज्यादा 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 बढ़ रही है, तब हम लोग मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? जैसे फॉर द एग्जांपल कि हमारे पास कभी-कभी जो है कुछ इस प्रकार से मर्ज और अल्टरनेट सीरीज भी आ जाती है। मर्ज और अल्टरनेट सीरीज क्या होती है? कुछ इस प्रकार से, यहां पर से देखो 87 से 84, 84 से 81 क्या दिखाई पड़ा बेटा? -3 हुआ है, यानी 83 से -3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। यहां पर 90 से 88 यानी -2 हुआ है, 88 से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 86 आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार की एक सीरीज होती है मर्ज या अल्टरनेट टाइप की। ठीक है? राइट? इस सीरीज को करने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? शशि ध्यान से देखो बेटा कि 87 से 90 यानी प्लस का 3 हुआ, 90 से 84 यानी माइनस का 6 हो गया। अगेन यहां से क्या हो गया? प्लस का 4 हो गया, और फिर यहां पर क्या हो गया? -7 हो गया। यानी अगली बार जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस 5 कर देंगे तो 81 से आ जाएगा 86, और -8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से निकालने में हो सकता है दिक्कत जाए, इसलिए हम लोग अल्टरनेट सीरीज का प्रयोग करते हैं। एक आंतर क्रम पर सीरीज बना लेते हैं। पहले वाला ठीक था? बहुत बढ़िया। चलो तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक सीरीज होती है हमारी हाफ पैटर्न पर बेस्ड होती है। किस पर होती है बेटा? हाफ पैटर्न पर बेस्ड होती है। पता कैसे चलता है कि हमारे पास हाफ पैटर्न पर बेस्ड सीरीज है? तो देखो पता करने का तरीका क्या होता है कि सीरीज पहले घटेगी, देखो 4 से 2 पर गई और फिर 2 के बाद बढ़ना शुरू हुई। तो पहले जब सीरीज घटेगी और घटने के बाद बढ़ेगी, है ना? तो यह कहलाता है क्या? अल्टरनेट सीरीज। यानी 4 से मल्टीप्लाई किया हाफ का यानी 0.5 का तो आ गया कितना? 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1 का तो आ गया 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड हाफ का तो आ गया 3। और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 2 का तो आ गया 6। यानी अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड हाफ का तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 15 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो यह कहलाती है हमारी हाफ पैटर्न पर बेस्ड सीरीज। ठीक? एक सीरीज हमारी आती है जहां पर कुछ इस प्रकार से बताया ना शशि, सीरीज पहले घटेगी, घटने के बाद बढ़ना शुरू होगी, वो हाफ पैटर्न पर बेस्ड सीरीज होगी। ठीक है? ये देखो सीरीज पहले घट रही है, 4 से 2 की ओर गई और फिर बढ़ना शुरू हुई। तो कैसे? हाफ पैटर्न पर बेस्ड सीरीज होती है ये। ओके? क्लियर? 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2 हाफ मतलब होता है ना 0.5 का मतलब? दुर्गा, 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है ना? आधा। एक और एक का आधा क्या होता है? 0.5 या 1/2। ठीक है? राइट? चलो, जैसे यहां पर हमारे पास सीरीज दिख रही है कैसे? सीरीज दिख रही है हमारे पास भैया की बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। और बढ़ कैसे रही है? बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? अगर यहां पर देखें तो 3 से 15 लगभग 5 गुना, 15 से जो हमारे पास 78, 15 दूनी 30 या 45 चौको 60 पना 75 लगभग 5 गुना। फिर 7 पना 45 लगभग 5 गुना, 5-5 गुने पे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर सीरीज को अगर देखेंगे कि 5-5 गुना बढ़ रही है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से 3 इंटू 4 कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 प्लस 3 कर दें तो हमारे पास 15 आया। सेम इसी प्रकार से 15 इंटू क्या कर दें यहां पर? 5 कर दें, 15 पना 75 और प्लस 3 कर दिया तो 78 आ गया। सेम इसी प्रकार से 78 इंटू 6 कर दें तो 6 48 और 6 सते 42 और 4 46 आ जाएगा। और प्लस यहां पर 3 कर देंगे तो 471 आ गया। यानी हर बार आगे की ओर सीरीज बढ़ रही है, 471 इंटू 7 आ जाएगा। और यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 7 7 49 और 7 चौक 28 और 4 32 और प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3300 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए।
जैसे यहां पर हमारे पास सीरीज दिख रही है, बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, मतलब दिमाग क्या लगाएंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई पर। ध्यान से देखो, 4 × 3 किया तो 12 आया, -2 कर दिया तो 10 आ गया, 10 × 3 किया तो 30 आ गया, -2 किया तो 28 आ गया, 28 × 3 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 3 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, -2 कर दिया तो 82 आ गया, 82 × 3 कर दिया तो 3 दूनी 6 और 8 3 24 आ गया, -2 कर दिया तो 244 आ गया। मतलब हमारा 28 जो है वह क्या आ जाएगा आंसर। दिखाई पड़ा? सीरीज का लॉजिक समझ में आया? चलो तो इसी प्रकार से एक और सीरीज लेते हैं। देखने में बहुत खतरनाक लग रही है, लग रही है खतरनाक? सिंपल बना दें। देखो इसी सीरीज को देखने में बहुत, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना? अब देखो इस सीरीज को अगर सिंपल बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है? ये जो 13 होल 1/3 लिखा है, इसको चाहे हम लोग तो 100/3 लिख सकते हैं। 3 33 से मल्टीप्लाई किया 99 प्लस 1 कर दिया 100/3 आ गया। ये जो 20 लिखा है, इस 20 को हम लोग 100/5 लिख सकते हैं। देखो 100/5 जो होता है, इसको 5 से ऐसे डिवाइड कर दो 20 आ जाता है। सेम यह जो 14 होल 2/7 है, इसको हम लोग 100/7 लिख सकते हैं। आगे आया हमारे पास क्वेश्चन मार्क और इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/11 लिख सकते हैं। अब देखो सीरीज सिंपल हो गई, 100/3 100/5 100/7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/9 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो तो 11 होल 1/9 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया नन। हाँ भाई संगीता, क्या बोलते हो? क्लियर है? क्लियर है? चलो तो इसी बात पर लेते हैं एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखो, करना है आपको। देखो सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। बहुत बढ़िया सिंधु, वेरी गुड। देखो कुछ इस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है, इंटू 2 कर दिया 30 आ गया, फिर घट रही है, डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 10 आ गया, फिर 10 × 4 कर दिया तो 40 आ गया, 40 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो 8 आ गया, 8 × 6 कर दिया तो 48 आ गया। आ रहा है? मतलब एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? राइट? बेटा राजश्री, 20 20 का मतलब क्या होता है, 100/5, 5 से इसको डिवाइड करो, देखो 20 आ जाता है, तो 20 को हम लोग 100/5 लिख सकते हैं। ठीक है? चलो तो एक और क्वेश्चन इसी बात पर। ध्यान से देखो, बताया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया हुआ है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, ऐसे 71 -2 फिर -2 फिर -2 कर देंगे तो 65 आ जाएगा। 76 -2 -2 -2 कर देंगे। मिक्स सीरीज थी, अल्टरनेट। चलो तो एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आप नहीं करते हो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -66 फिर -55 -44 -33 -22 -11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है? चलो अब एक टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख लो। यह क्वेश्चन क्या होता है कि आपको सीरीज पूरी दी जाती है और इस सीरीज में कोई एक गलत लेटर होगा, गलत नंबर होगा, उसको फाइंड आउट करना होता है ना? जैसे यहाँ पर सीरीज है हमारे पास 2 3 5 7 13, राइट? तो यह सीरीज क्या है कि 2 + 3 किया तो 5 मिल गया, 3 + 5 किया तो 8 मिल गया और फिर 8 + 5 किया तो 13 मिल गया, है ना? तो कुछ इस प्रकार से सीरीज चल रही है कि 2 3 को ऐड किया तो 5 मिल गया, 3 5 को ऐड किया तो 8 मिल गया, 5 8 को ऐड किया तो 13 मिल गया, 8 13 को ऐड किया तो 21 मिल गया। इस प्रकार से सीरीज चलती है। तो इस सीरीज पे गलत क्या है, 7 गलत है आंसर। व्हाट इट? चलो जैसे फॉर द एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 17 41 85।
जब भी कभी ऐसी सीरीज मिले, हमेशा क्या करो, उसके बीच का गैप देख लो। क्या करो, उसके बीच का गैप देख लो। 7 है, 17 है, 41 है, 85 है, क्वेश्चन मार्क है, 257 है। यहां पर इसके बीच का गैप देखा, क्या मिला? 10। यहां पर इसके बीच का जो गैप देखा वो हमको क्या मिला? 4 और फिर 24। फिर यहाँ पर गैप देखने पर मिला 4 और 4। फिर यहाँ पर कुछ गैप, फिर यहाँ पर कुछ गैप। हमें यहाँ से नहीं समझ में आया इस गैप को देख करके, तो गैप का गैप देख लो। यहाँ पर गैप देखा, क्या मिला? 14। यहाँ पर गैप मिला 20। यानी यह जो बढ़ रहा है +6 के साथ बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर जो बढ़ेगा वह भी +6 के साथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 26। यहाँ पर यदि 26 हो जाएगा तो 4 2 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70। और फिर अगर यहाँ पर 70 तो यह अगेन +6 के साथ बढ़ जाएगा, यानी 32। तो यह 70 तो यह 32 मिल करके यहाँ पर क्या जाएगा? 102। और अगर यहाँ पर 70 है तो यह आपस में मिल करके क्या जाएगा? 155 आ जाएगा। 155 102 से मिलेगा तो देखो 257 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्लियर है? तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर एक गैप से नहीं मिलता है तो गैप के बीच का गैप देख लो। गैप के बीच का गैप देख लो, मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। अरे शशि, ध्यान से देखो बेटा, इनके बीच का गैप 10 24, यहां तक समझ में आया? यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो यहां तक तो समझ में आ गया। ये गैप मिलेगा हमको। हमको जो आगे का गैप नहीं पता है, उस गैप को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनके बीच का गैप देख लो, कितना मिला? 10 से 24 कितना हो गया? 14 14 24 से 44 कितना हो गया? 20। यानी यह जो गैप बढ़ रहा है +6 के साथ बढ़ रहा है ना, तो इसके और इसके बीच का जो नंबर आएगा वह कितना हो जाएगा? +6 के साथ बढ़ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा। तो यहां पर जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा? नहीं, 70 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यहां से +6 करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो 32 आएगा। तो 70 और 32 मिला करके क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा यहां पर। तो देखो 85 और 70 जब मिला दोगे तो यहां पर नंबर आएगा 155। 155 और 102 मिला करके 257। सीरीज हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई, ललिता, संचिता, क्लियर है? शशि, चलो तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा है, आसान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सिंधु। नेहा, ध्यान से देखो बेटा। सुषमा, क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर +10 +11 +12 +13। तो यहाँ पर +14 कर देंगे, 100 मिल जाएगा। 100 से +15 कर देंगे तो 115 मिल जाएगा आंसर। क्या ही कर रहे हो बेटा? ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन। ये तो मैं बता चुका हूँ, आपको बस आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे? देखो 1 + 2 कर दिया तो 3 आ गया, 2 + 3 कर दिया तो 5 आ गया, 3 + 5 कर दिया तो 8 आ गया, यानी 5 + 8 कर देंगे तो 13 आ जाएगा आंसर। आ गया? चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर। मैजिकल नंबर बताया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 1 4 9 16 25 60 36, है ना? देखो क्या हुआ है, -1 करके 0, -2 करके 2, -1 करके 8, -1 2 करके यहाँ पर क्या हो गया 14, -1 करके आ गया यहाँ पर 24, -2 करके आ गया 34। आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? चलो तो एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्या दिखाई पड़ा? अरे भैया ध्यान से देखो, ध्यान से। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 1 4 9 16 25 36 49।
तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, +1 -1 +1 किया तो 1 आया, -1 किया तो 0 आया, +1 किया तो 5 आया, -1 किया तो 8 आया, +1 किया तो 17, -1 किया तो 24, +1 किया तो 37, -1 किया तो 48 आंसर। दिखाई पड़ा? क्लियर है? अच्छा, तृप्ति थक गए क्या बेटा? कितनी देर क्लास चलेगी? आय हाय! थक गए क्या? बहुत बढ़िया, पसीने हमारे आ रहे हैं, थक तुम रहे हो। खैर कोई बात नहीं, है ना? चलो तो इसी बात पर जो है एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, है ना? चाहो तो गूगल की मदद ले लेना, लेकिन गूगल इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा नहीं, ठीक है? ओके? चलो तो फिर घर पे प्रैक्टिस करना। आई होप कि आप लोगों को सीरीज़ वाला चैप्टर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है? अरे दुर्गा, ध्यान से देखो बेटा, 4 का मल्टीप्लाई 0.5 से किया तो 2 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, अगेन 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से किया तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आया 6, 6 का मल्टीप्लाई 2.5 से किया, आधा, 1, डेढ़, 2, ढाई, तो यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया आंसर। क्लियर है? चलो, तो मुलाकात होगी बेटा 3 पीएम पर, ऐप पर, है ना? 3 पीएम इज कॉल्ड रीजनिंग टाइम। 3 पीएम ऐप में कैसे ज्वाइन करें बेटा? संचिता, जब आप अपना ऐप खोलोगे, क्या खोलोगे बेटा? बायजूस एग्जाम प्रेप का ऐप खोलोगे कुछ इस प्रकार से। ऐप खोलने के बाद यहाँ पर ऐसे नीचे करके जाओगे, ऐसे करके नीचे करके जाओगे, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी डेली की क्लासेस, ये दिख रही हैं डेली क्लासेस। इन डेली क्लासेस में आप व्यू ऑल करेंगे और अपकमिंग पे जाएंगे, व्यू ऑल के बाद अपकमिंग पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा पहले नंबर पर रीजनिंग क्यू ए सेट 6, है ना? यह क्लास 3 पीएम पर होगी, सारे लोग इसको ज्वाइन कर लेना। डेली 3 पीएम पर यह प्रैक्टिस क्लास होती है, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो, ठीक। एंड टेलीग्राम, टेलीग्राम बेटा, अगर आप टेलीग्राम के लिए अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? रीजनिंग बाई बायजूस एग्जाम प्रेप, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक? टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।